सभी कोई ना कोई काम जरूर करते हैं, सबका काम तय है। कोई खुद ही अपना काम तय कर चुका है तो किसी के मालिक ने उनका काम तय कर दिया है। मालिक सरकार भी है और दुकान का सेठ भी। जो नौकर है उसका काम भी तय है और जो मालिक है उसका भी काम तय है। लेकिन दिक्कत काम की नहीं बल्कि काम ना करने की है। काम तय है, भूमिका भी तय है, लेकिन उसे निभाया नहीं जा रहा। मानो फिल्म में जिसकी भूमिका हंसाने की है वो रुलाए चला जा रहा है। यही समस्या की बहुत गहरी और लंबी जड़ है। कम से कम हमारे देश में तो यही नजर आ रहा है। अब देखिए, संसद में 2 नौजवान मेहमान बनकर आए, लेकिन साथ में कुछ अफरा तफरी मचाने वाला सामान छुपा कर ले आए। जिनके जिम्मे जांच पड़ताल झाड़ा तलाशी थी, वो पता नहीं किस चीज में मशगूल थे कि अफरा तफरी का सामान लोकसभा के भीतर पहुंच गया। सुरक्षा के जिम्मेदार अपना काम कितनी शिद्दत से करते हैं, इस बात का खुलासा हो गया। ये भी साफ हो गया कि जिन सांसद महोदय के सिफारिश करने पर दोनों युवकों का एंट्री पास बना था, उन एमपी महोदय ने पड़ताल करने की अपनी जिम्मेदारी कितनी गंभीरता से निभाई। दरअसल ये कोई पहला, अनोखा या अंतिम वाकया नहीं है। अपना तय काम या ड्यूटी छोड़कर कुछ और ही करने लगना या कुछ भी ना करने का एक ढर्रा है जो आज से नहीं बल्कि जमाने से चला आ रहा है। इसी ढर्रे का नतीजा बालासोर ट्रेन हादसा था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। उस समय जिन रेलवे कर्मचारियों की जो तय ड्यूटी थी उसे ही फॉलो नहीं किया गया। अपना काम ना करने का ढर्रा आप अक्सर उन चौक चौराहों पर भी देखते होंगे जहां ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले सिपाही अपना काम छोड़कर मोबाइल पर वीडियोस देखते हैं, सुस्ताते हैं या दुनिया को आते जाते देखने में मशगूल रहते हैं। यही हाल उन तमाम अस्पतालों का भी है जहां डॉक्टर मरीजों की तीमारदारी करने, उनके इलाज में तत्पर रहने की बजाय हर दूसरे काम में लगे नजर आते हैं। उन टीचर्स को ही देखिए जिनको पढ़ाने के काम के लिए रखा गया है, लेकिन वो पढ़ने पढ़ाने के बजाय पॉलिटिक्स में यूं ही समय बर्बाद करते रहते हैं। मानो पढ़ना पढ़ाना दोयम दर्जे का काम है। स्कूलों में तो टीचर्स को पढ़ाने के अलावा वोटर लिस्ट, सर्वे और ना जाने क्या क्या काम सौंप दिए जाते हैं। यहाँ अपना काम गौड़ होकर रह जाता है। जब पढ़ाने वाले ऐसे हैं तो पढ़ने वाले भी भला पीछे क्यों रहें? स्टूडेंट्स का काम सीखना है, लेकिन यहाँ सीखने की बजाय स्टूडेंट्स किसी तरह डिग्री डिप्लोमा लेने के काम में लगे रहते हैं। इनके लिए सीखना कतई जरूरी नहीं रह गया। काम मिलना चाहिए, वो भी सीखे बगैर। विडंबना ही कहेंगे। हर तरफ नजर घुमाकर देखिए, यही समा नजर आएगा। रक्षा और सुरक्षा छोड़ पुलिस वाले कुछ और ही काम करते हैं। ट्रेन में सवारियों की सुरक्षा का काम जिनके जिम्मे है, वो सीटें बेचने और पैसे वसूलने के काम में फोकस्ड रहते हैं। वकील न्याय दिलाने के बजाय न्याय को जितना लंबा हो सके उतना लटकाने में लगे रहते हैं। जस्टिस सिस्टम पर कुछ कहना खतरे से कम नहीं है, लेकिन ये बात आप भी बखूबी जानते होंगे कि वहाँ कौन और कितना काम करता है। जब दरिया उधर ही बह रहा है तो जनप्रतिनिधि और माननीय भी जनता की सेवा छोड़कर अपनी सेवा में पूरी तरह समर्पित रहते हैं। जनप्रतिनिधि ब्यूरोक्रेट का काम करना चाहता है, ब्यूरोक्रेसी नेतागिरी में जुटी नजर आती है। नेता वोट मांगने की बजाय वोट खरीदता नजर आता है। नतीजतन चुनाव में नोटों की नदियां बहती हैं। चुनाव को 100% असली चुनाव की तरह पूरा कराने के लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग भी कितना अपना काम करता है, ये बात किसी से नहीं छुपी। सब कुछ अलग तरह का बन गया है। ड्यूटी और निर्धारित काम हमारे लिए बस कहने भर को या कागजों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड जिसका काम रात भर जाग कर पहरा देना है, वो भी आधे से ज्यादा ड्यूटी पर सोता ही रहता है। आपके घर पर काम करने वाला हेल्पर बर्तन भी ऐसा धोता है कि साबुन लगा रह जाए। टेलर से लोगों ने कपड़े इसलिए सिलवाने छोड़ दिए कि टेलर मास्टर नाप मुस्तैद रखते ही नहीं थे। कभी छोटा तो कभी बड़ा कपड़ा सिल लेते थे। राजमिस्त्री हो या कारपेंटर, अपना काम उस तरह करेंगे ही नहीं जैसा होना चाहिए। इसलिए मशीनों के फर्नीचर यानी रेडीमेड फर्नीचर्स ने जगह ले ली है। लेकिन क्या पूरी दुनिया में ऐसा ही है? कतई नहीं। ये कुछ हमारे जैसे विकासशील और अविकसित देशों का ही मर्ज है। हम काम की ना तो इज्जत करते हैं, ना उसके लिए समर्पित हैं। ये हमने पेट से नहीं सीखा, ये हमने अपने परिवेश और अपने अग्रणियों के साथ साथ अपने तथाकथित लीडर्स से सीखा है। हाल तो ये है कि सब लोग पगार कहीं से, काम कहीं और के लिए करते मिलते हैं। काश एक दिन ऐसा आए कि सब अपना अपना काम पूरे समर्पण से करने लगे। सड़क पर झाड़ू भी कोई लगाए तो इस तरह कि उससे बढ़िया कोई ना लगा सकता हो। यही एक उपाय है। भले ही जो करो, अपना काम करना और पूरी ईमानदारी से करना। आप भी अपने घर में यही चाहते हैं। काम को पूजा मानने के पश्चिम के चलन को इसमें उपयोग करना चाहिए। इसके बारे में सोचिए और ध्यान जरूर दीजिएगा।